Hello, myself Srishti Negi. I am in Dr. Amar Sarin's limb lengthening team. So today we have a patient with us from West Bengal. So hello Alia, how are you? My name is Alia. I am from West Bengal and I am here for limb lengthening. I am a teacher. तो आलिया आपने लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी क्यों चूज़ की, क्या रीज़न था? पहले मेरी हाइट थोड़ी कम थी तो मुझे थोड़ा सा शाई फील होता था। देन एक दिन मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे बताया कि ऐसी सर्जरी भी होती है। सो मैंने सोचा कि ठीक है, एक ट्राई करते हैं। और फिर मैंने विज़िट किया सर को, सारिक सर को विज़िट किया। देन सारिक सर ने मुझे सारी चीज़ें प्रोसीजर समझाई। देन मैं अमर सरीन सर से मिली। फिर उन्होंने भी मुझे सारी सर्जरी से जुड़ी सारी चीज़ें बताई और सारी कॉम्प्लिकेशंस और सारी चीज़ें मुझे समझाई गई ठीक से। तो फिर मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, थोड़ा सोचा, फिर मैंने सर्जरी के लिए पूरा मूड बना लिया। तो आलिया, आप दोनों सेगमेंट्स में सर्जरी कराने वाले थे, तो आपने सिर्फ टीबिया ही क्यों चूज़ किया? अभी आपने वो प्लान ड्रॉप आउट क्यों कर दिया? मैंने एक्चुअली क्रॉस लेंथनिंग का ही सोच रखा था। मैं इसके रिकॉर्डिंग में कई जगह पे मैंने विजिट भी किया, तो सभी ने मुझे अच्छे पैकेज दिए कि मैं इतने में आपका कर दूंगा, क्रॉस लेंथनिंग हम कर देंगे। बट जब मैं यहाँ अमर सरीन सर के यहाँ आई तो यहाँ पर मुझे टोटली डिफरेंट चीज़ें मुझे यहाँ पे मिली। यहाँ पर मुझे जब मैं सारिक सर से मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है, क्रॉस लेंथनिंग तो हम कर सकते हैं, बट उन्होंने मुझे एज अ गर्ल मुझे समझाया कि नहीं, आप क्रॉस की जगह आप जो है टीबिया 1 सेगमेंट पे पहले जाओ। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तो आप 2nd सेगमेंट पे जाना। तो ये जो उनका आंसर था, ये मुझे सोचने पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं सोचने लगी कि लाइक और जगह पे मुझे उन्होंने बल्कि ऑफर्स ही दी और मुझे यही समझाया कि आप दोनों करा लो, ठीक है, हम तो रेडी हैं, आप कर लो, आपको जब कराना है सर्जरी आप करा लो। बट मैं थोड़ा सोची कि अगर मैं लाइक पैसे मुझे देने हैं, फिर भी ये यहाँ पे इन्होंने मुझे ये चीज़ क्यों बोली कि आप सिर्फ टीबिया पे अभी जाओ, आप अगर सेटिस्फाई नहीं हो देन आप ऊपर जाना, हम यहीं पर हैं। तो फिर मैंने ये सोच के फिर मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि ठीक है, मैं पहले टीबिया करा लेती हूँ। देन अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ तो फिर मैं ऊपर सोचूंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं लाइक। और एज अ गर्ल उन्होंने मुझे बताया कि आप थोड़ा सा लाइक गर्ल्स की बॉडी बॉयज से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो आप जो है कि पहले ये करा लो, देन आप जो है दूसरे सर्जरी के बारे में आप सोचना। तो मैंने यही कराया। सो आलिया, एज अ गर्ल आपको और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हुई और आपने उनको कैसे टैकल किया? एज अ गर्ल मुझे स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ आई तो मुझे थोड़ा सा इनसिक्योर भी थी और थोड़ी मैं डरी हुई भी थी कि मैं चीज़ें कैसे मैनेज करूँगी, लाइक यहाँ पे मैं वॉशरूम कैसे जाऊँगी, चेंज कैसे करूँगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे स्टार्टिंग में थी। बट मुझे यहाँ पे 2-3 लड़कियों से और मिली। जब मैं फर्स्ट डे आई थी तो वे सभी 2-3 लड़कियाँ आई थी मुझसे मिलने, और 1-2 यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं, मेल पेशेंट्स, वो भी मुझसे आए, यहाँ मिले और उन्होंने काफ़ी मेरे को मोटिवेशन दिया। बोले कि अरे कुछ नहीं होता, अगर मैं देखूँ ना तो सिर्फ ये माइंड की चीज़ें हैं कि मैं गर्ल हूँ, वो बॉय है। मुझे स्टार्टिंग में मैं डर रही थी, बट जैसे ही मैं यहाँ आई तो मुझे सारी चीज़ें वैसी ही मुझे अच्छी लगी। सबने मुझे मोटिवेट किया और मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज 1-2 दिन हुई थी, बट वो भी मैनेजेबल थी, क्योंकि केयर टेकर यहाँ पे है, शिवम था, वो मुझे काफ़ी भाई जैसा मुझे फील हुआ कि उसने मुझे भाई की तरह फील कराया। वो मुझे सारी चीज़ें करने में हेल्प कर देता था। केयर टेकर रख ली, वहाँ पर बैठी है वो, हाँ, उनसे मिल सकते हैं। वो मेरी केयर टेकर है और वो सारी चीज़ें मेरी मैनेज कर लेती है। मुझे स्टार्टिंग से मेरा डेली रूटीन कंप्लीट कराने में, स्टार्टिंग ब्रश कराना, मसाज करना, उसके बाद बॉडी स्पॉन्ज कराना और चेंज कराना, फ्रूट्स वगैरह कट करके देना, मेडिसिन टाइम पे देना, तो वो सारी चीज़ें मैनेज कर ली। और लाइक मेरा डेली रूटीन अभी वैसा ही है जैसा मैं सर्जरी से पहले हुआ करती थी। तो इन सब से मुझे सर्जरी के बाद मुझे कोई डिफ़िकल्टीज नहीं हुई। हाँ, तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लड़की हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ होगा या सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होगा, तो ये सिर्फ वहम है। आजकल लड़कियाँ लड़कों से किसी भी फील्ड में कम नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो सिर्फ एक फिजिकल जो स्ट्रेंथ है, उसके अलावा
बल्कि आई थिंक मैं अगर जहाँ तक मुझे सारिक सर ने, आदिम सर लोगों ने बताया है कि मैं अभी तक लड़कों से compete कर रही हूँ यहाँ पे। मेरी लेंथनिंग वगैरह जो है वो लड़कों से अगर कंपेयर करें तो मेरी ज़्यादा फास्ट है, मेरी ज़्यादा चीज़ें नॉर्मल है। लाइक मुझे कभी कोई पेन भी अभी तक नहीं हुआ, और मेरी लेंथनिंग भी जो है उसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। तो लड़कियां समझने से कि मैं लड़की हूँ और मैं यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम होगी, ये फालतू की चीज़ें हैं। सो आलिया, आपका टारगेट कितना है? आप कितना इंक्रीज करना चाहते हो लेंथ? वेल मेरा टारगेट जो था कि मैं मैक्सिमम जहाँ तक हाइट अचीव कर पाऊँ 8 सेंटीमीटर, तो ऑलमोस्ट मैंने अचीव भी कर लिया, 7.5 समथिंग अचीव कर लिया है। आज मेरा 89th डे है, एंड मे बी मंडे और ट्यूसडे को मेरे फ्रेम्स रिमूव होंगे, तो मैंने अपना टारगेट जो है अचीव कर लिया। सो थैंक यू आलिया फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू मैम।